जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो साइन A कॉस A और साइन C कॉस C, इसका मान हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? तो त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम क्या करते हैं? बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो प्रश्न बोला है कि B क्या है हमारा? तो B क्या है? समकोण है, ABC। अब ध्यान दो, तो हमें AB बराबर कितना दिया है? तो 24 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब देखो BC कितना दिया है? तो BC 7 सेंटीमीटर। हमको जो है AC नहीं दिया है, AC नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? तो AC निकालेंगे। तो AC यानी कि हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। हम पहले आप सबको बता दिए थे कि जो भुजा सबसे लंबी होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो सबसे लंबी होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जिस पर त्रिभुज खड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं, यानी व्यास। तो जब जिस पर जो है त्रिभुज लंबवत खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? तो कर्ण, यानी कि बड़ी भुजा क्या निकालेंगे? तो कर्ण निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस हल पहले करते हैं, हल पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? AC। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा? AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारा? तो लंब हमारा है 24 का स्क्वायर और आधार कितना है? तो 7 का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? तो नहीं दिक्कत। चलो अब क्या करते हैं? तो 24 का स्क्वायर करते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाता है? तो 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49। चलो तो 576 और 49 को जोड़ेंगे, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 625। तो 625 का वर्गमूल कितना निकला है? 25। तो AC का मान कितना निकल गया? AC का मान निकल गया 25। AC बराबर कितना निकला? 25। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर कहता है, एक नंबर साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? हम तुम लोगों को अगले वीडियो में बता दिए हैं। जिसको नहीं पता है जाके पिछला वीडियो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं जाके। तो साइन A बराबर क्या होता है? तो P/H, साइन थीटा बराबर P/H। तो एक बात और समझ लेना है, जिस कोण की बात करेगा उसके सापेक्ष की भुजा लंब हो जाती है। जैसे A का बात करेगा तो इसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? लंब। C का बात करेगा तो इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा? ये वाला लंब हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले साइन थीटा यानी साइन A बराबर P/H। तो P/H, तो P हमारा कितना है? तो P हमारा साइन A, P का मान कितना है? तो 7। तो इसके सापेक्ष कितना है? 7। तो 7 बटे H का मान कितना है? तो 25। H का मान 25। तो साइन A का मान हमारा कितना निकला? तो 7 बटे 25। फिर ध्यान दो, अगला हम फिर निकालते हैं कॉस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉस ए। तो कॉस ए
तो cos a बराबर क्या होता है, b बाय एच। cos a बराबर b बाय एच। जिसको पता नहीं है हम यहां लिख देते हैं, वो लिख लेगा। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच, कोस थीटा बराबर होता है b बाय एच, टेन थीटा बराबर होता है b बाय p, b बाय p। b बाय p। अब सेम टू सेम इसका क्या करेंगे, उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा h बाय p, इसका हो जाएगा h बाय b, इसका हो जाएगा p बाय b। किसी को कोई दिक्कत? तो इसको याद करना कैसे करना है, इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बताए थे। इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, H से हरि, B से बोल। अब इसको कैसे याद करना है, तो हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अभी तो चल रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, तो इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और इसको याद करना है हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस प्रकार से याद करना है। तो cos a का हम मान निकालते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाय एच। क्या होता है, तो b बाय एच। अब ध्यान दो, तो b हमारा क्या हो जाएगा, तो b हमारा क्या हो जाएगा, जब a के सापेक्ष पूछा है, ये लंब होता है, तो b कौन हो जाएगी, तो कर्ण बदलने वाला नहीं है, तो b क्या हो जाएगा, तो b हमारा हो जाएगा 24। b क्या हो जाएगा 24। तो b का मान कितना है 24। अब h कितना है, तो h कितना हो जाएगा 25। तो cos a का मान कितना निकला, cos a का मान 24/25। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब रोमन 2 सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 क्या कहता है, साइन सी। अब देखो, तो साइन सी यानी कि सी के सापेक्ष चलेंगे, तो जिसके सामने का भुजा वो क्या हो जाता है, लंब, और कर्ण तो बदलता है ना, ये क्या हो जाएगा अब आधार। सी के सापेक्ष पूछा तो हो जाएगा लंब, यानी अब ये क्या हो जाएगा लंब, सी के सापेक्ष ही लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन सी का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बाय एच, साइन थीटा बराबर p बाय एच। तो साइन थीटा बराबर p बाय एच। अब साइन के c के सापेक्ष p कौन हो जाएगा, तो 24। क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ क्या बैठाएंगे 24। h का मान कितना है 25, तो हम क्या दे देंगे 25। तो साइन c का मान कितना निकला, साइन c का मान 24/25। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब फिर निकालते हैं, ध्यान दो। तो फिर क्या पूछा है, cos c मतलब c के सापेक्ष। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b बाय एच। cos c अब बताओ, cos c इसके सापेक्ष तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या लंब, तो ये क्या है आधार। तो cos c यानी कि b बाय एच, आधार बटे कर्ण। तो अब बताओ b कितना है, तो b हमारा कितना है, तो 7 है, और कर्ण कितना है, तो 25। तो cos c का मान कितना निकला 7/25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।